देखिए क्वेश्चन क्लास 12 फिजिक्स, इसको कैसे करना है। देखो ये थ्योरी तो आपको लिखनी होगी, ट्रांसफार्मर का डायग्राम बनाना है और उसमें वोल्टेज की सप्लाई, फेरों की संख्या, ये सब बना के दिखाना है और उनके फार्मूले लिख देने हैं, ठीक है। बाकी न्यूमेरिकल हम आपको करा दे रहे हैं और इसी पे डायग्राम भी बना दे रहे हैं, कैसे बनाओगे ओवरऑल। अगर कोई भी डायग्राम आपको समझ में नहीं आता ट्रांसफार्मर का तो सिंपल सा जो बता रहे हैं वो बना देना, नंबर मिलेंगे आपको, ठीक है। ये देखो ट्रांसफार्मर का डायग्राम हम ऐसे बना रहे हैं, अगर ऐसे बनाओगे तो भी नंबर मिलेंगे। ये मत सोचना कि जैसा बुक में बना वैसे ही बना दें, ठीक। कौन सा ट्रांसफार्मर है, इसने बोला है कि उच्चाई ट्रांसफार्मर है, यानी ऐसा ट्रांसफार्मर है जो वोल्टेज को बढ़ाता है। कम वोल्टेज देंगे ज्यादा वोल्टेज कर देगा, उसको उच्चाई कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पर हमने क्या किया, ये जो है हमारे पास चक्कर घुमा रहे हैं, ये फेरों की संख्या होती है, ठीक है। यहाँ से हमने सप्लाई कौन सी दी है, आईपी दी है, ठीक। यहाँ का जो वोल्टेज है प्राइमरी वोल्टेज, आईपी का मतलब है प्राइमरी, ठीक है। यहाँ पर वोल्टेज कितना है प्राइमरी, ये वोल्टेज हमारे पास वीपी है और यहाँ से जो सप्लाई निकल के आएगी, ठीक है, यहाँ पर जो करंट निकल के आएगी वो आईएस आएगी। आईएस का मतलब है सेकेंडरी, और जो वोल्टेज है वो कितना है, वोल्टेज है यहाँ पर वीएस, सेकेंडरी वोल्टेज। यहाँ पर जो ये चक्कर घुमाए हैं ये एन होता है, जिसको हम लोग एनपी कहते हैं, और यहाँ पर जो है वो एनएस होता है। अब क्या क्या दिया है, इसने बोला है कि जो ट्रांसफार्मर है कैसा, उच्चाई ट्रांसफार्मर, यानी यहाँ पर वोल्टेज कम देंगे, यहाँ वोल्टेज ज्यादा निकलेगा, ठीक। क्या गिवन है, दिया गया है, क्या दिया गया है, जो दिया गया है वो दिया गया है प्राइमरी में जो फेरों की संख्या है, यानी यहाँ पर जो एन है वो कितने हैं, 100 है, ये पेपर में लिखा हुआ है, ठीक है। प्राथमिक कुंडली में कितने फेरे हैं, 100 है, और सेकेंडरी में कितने फेरे हैं, वो 400 हैं, ये दिया हुआ है। इसके बाद जो प्राइमरी में वोल्टेज है वो 120 है, यानी वीपी दिया हुआ है 120 वोल्ट। पूछा क्या गया है, पूछा गया है हमसे कि परिरमण अनुपात क्या है। परिरमण अनुपात को ट्रांसफार्मर रेशियो भी कहा जाता है इंग्लिश में। तो अगर कहीं पर ट्रांसफार्मर रेशियो निकल के लिख के आता है तो याद रखना क्या बोला है, परिरमण अनुपात बोला गया है। ये होता क्या है, क्या याद रखना है पहले पार्ट का, परिरमण अनुपात, परिरमण अनुपात, इसको हम लोग किससे लिखते हैं, के से भी लिख सकते हो, आर से भी लिख सकते हो, अपने हिसाब से एजम्पशन करना होता है। यहाँ पर हमेशा याद रखना एनएस, एनएस का मतलब है, ये दिमाग में याद रखना है कि जो फेरों की संख्या है एनएस, यानी सेकेंडरी में कितने फेरों की संख्या है वो ऊपर होगा और नीचे क्या होगा, प्राइमरी, यानी एनपी। ये क्रम बदल ना देना तो आंसर गलत हो जाएगा। एनपी डिवाइड बाई एनएस ना करना, नहीं तो गलत हो जाएगा। और जो फेरे होते हैं वो वोल्टेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, इसलिए इसको ये वीएस डिवाइड बाई वीपी भी कहा जाता है, वीएस डिवाइड बाई वीपी। और जो करंट होती है वो फेरों की संख्या के अपोजिट होती है, इसलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्राइमरी आ जाएगा और यहाँ पर सेकेंडरी आ जाएगा। तो इन तीनों में से, चारों में, सॉरी, ये 4 वैल्यू में से कोई भी 2 वैल्यू दी हो, 6 वैल्यू है यहाँ पर। एक क्या है, एनएस है, एनपी है, वीएस है, वीपी है, आईपी है, आईएस है। अगर ये देता है तो आपसे पूछता है कि परिरमण अनुपात क्या है या फिर ट्रांसफार्मर रेशियो क्या है, तो आप ये लगा देना, ठीक है, नंबर पूरे मिलेंगे। चलो अब यहाँ पर इसको हम के से लिखते हैं। यहाँ पर दिया क्या है, एनपी, एनएस दिया हुआ है कितना है, 400, और क्या दिया हुआ है, एनपी, एनपी कितना है, 100 है। तो इसको काट दोगे तो ये कितना आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा, यानी पहला आंसर हमारा आ गया, परिरमण रेशियो जो है वो 4 आया है। सेकंड पार्ट में क्या पूछा है, सेकंड पार्ट में पूछा है कि सेकेंडरी में कितना वोल्टेज है, यानी वीएस पूछा है। और हमने अभी बताया कि जो वोल्टेज होता है ट्रांसफार्मर में वो फेरों की संख्या के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, करंट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो यहाँ पर फेरों की संख्या दी गई, उसी का यूज कर लेते हैं, वीएस या वीएस, या फिर इसको क्या कहें, वीपी, प्राइमरी में वोल्टेज, ठीक है, सेकेंडरी में वोल्टेज, प्राइमरी में फेरों की संख्या डिवाइड बाई सेकेंडरी में फेरों की संख्या। क्या क्या दिया है, वीपी दिया हुआ है 120 वोल्ट, वीएस हमको पता नहीं है कितना है, एनपी कितना है, 100 है, और यहाँ पर जो एनएस है वो कितना है, 400 है, ठीक है, ये सब दिया हुआ है। यहाँ से काटोगे तो 1 0 यहाँ से कट जाएगा, 1 0 यहाँ से इसका काट दो, मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ जाएगा, वी एस इज इक्वल टू आ जाएगा 12 चौको 48, 480 वोल्ट। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो जैसे आपको अच्छा लगे कर लेना, ये ऐसा ही क्वेश्चन करना है, सिंपल सा क्वेश्चन है,
एक बच्चे ने टेलीग्राम में भेजा था, ठीक है, इसको देख लो, समझ लो, ये डायग्राम बना दोगे, यही डायग्राम आप अगर उसमें बना दोगे, बस फेरो की जो फार्मूले हैं लिख देना, पूरे नंबर मिलेंगे, ठीक है। समझ में आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, और अगर कोई क्वेश्चन आपको दिक्कत कर रहा है, अभी दिक्कत कर रहा है, आगे चल के दिक्कत करेगा, नीट की तैयारी करेंगे, जेईई की करेंगे, कुछ भी करेंगे, तो आप टेलीग्राम में बने रहेंगे, तो आपको क्वेश्चन भेजना है, हम जितनी जल्दी होगा सॉल्व करके उसको दे देंगे, ठीक है। इसको देख लो, समझ लो, बाकी मिलते हैं अगले लेक्चर में। समझ में आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बाय।